नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चर्चा बाकी हिस्सों से ज़्यादा होती है। या तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चर्चा होती है या फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश की चर्चा होती है। आजकल पूर्वी उत्तर प्रदेश चर्चा में इसलिए ज़्यादा आता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्वी उत्तर प्रदेश से यानी गोरखपुर से आते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से सांसद हैं, तो इस कारण उसकी चर्चा थोड़ी ज़्यादा होती है। लेकिन वैसे हमेशा से ट्रेडिशनली कुछ ऐसा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश ज़्यादा चर्चा में रहा है। उसका एक कारण ये है कि दिल्ली से नज़दीक है, मीडिया के लोग भी, दूसरे लोग भी जल्दी पहुंचते हैं, वहाँ की खबरें जल्दी जो है नेशनल मीडिया में आ जाती हैं, तो वो भी एक कारण होता है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे ज़्यादा चर्चा अगर होती है तो दो समुदायों की, जाटों की और मुसलमानों की है। मुस्लिम वोट किधर जाएगा, जाट किसके साथ है, किससे खुश है, किससे नाराज़ है। और जिसको कहते हैं ना, कई बार किसी किसी समुदाय को डिसप्रपोर्शनेट जो है मीडिया अटेंशन या पॉलिटिकल अटेंशन भी मिलता है। ऐसा माहौल बनता है, ऐसा मतलब हमेशा से बना रहा है कि जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही हैं जाट, अगर जाट नाराज़ हो गए जिस पार्टी से, उस पार्टी की हार तय है। तो उससे ये मन में ये एक जो लोग नहीं जानते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश को और वहाँ की जातीय संरचना को नहीं जानते हैं, उनको लगेगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों की आबादी बहुत बड़ी है, जबकि ऐसा है नहीं, वास्तविकता नहीं है। जाटों की आबादी, अब कोई चूँकि जातियों का कोई गणना हुई नहीं है 1931 के बाद से, तो इसलिए जो आखिरी जनगणना हुई थी अंग्रेज़ों के समय, उसी के आधार पर वो जो संख्या निकली थी उसी को एक्स्ट्रापोलेट करके कि इतने ग्रोथ रेट ये रही है तो इस जाति का इतना संख्या इतनी होगी, उसकी इतनी होगी। तो 1.2 उस समय था, अब माना जाता है कि 2% से ज़्यादा है। तो 2% से ज़्यादा जो है वो आबादी पूरे एक बड़े इलाके को कैसे निर्णायक रूप से प्रभावित करेगी, ये समझ में नहीं आता। लेकिन इसको समझने के लिए दूसरा तरीका देखना पड़ेगा। केवल जाटों की बात नहीं है, अलग अलग इलाकों में इस तरह की जातियां हैं। आपने बहुत बार सुना होगा, जब भी चुनाव चर्चा होती है, जब भी चुनाव का कवरेज होता है मीडिया में, मतलब अखबारों में, टीवी पर, अब सोशल मीडिया में भी ये होता है कि ये जाट बहुल कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये ब्राह्मण बहुल है, ये ठाकुर बहुल है, ये इस जाति के लोग ज़्यादा हैं। जो बात कही जाती है ये फलां जाति से डोमिनेटेड है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि फलां कॉन्स्टिट्यूंसी दलित बहुल है। दलितों की आबादी किसी भी जाति की तुलना में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, 21% से ज़्यादा है। मुसलमान 19% हैं करीब पूरे प्रदेश में। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी लगभग 26% है और दलितों की आबादी 15 से लेके 22-25, कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी में 26-27% तक भी है। लेकिन किसी कॉन्स्टिट्यूंसी को आपने नहीं सुना होगा, कहा गया होगा कि ये दलित डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी है। उसकी वजह ये है कि ये बात उन जातियों के बारे में कही जाती है जो अपनी ताकत से ज़्यादा पंच करते हैं। अगर आपने मुक्केबाजी देखी होगी, बॉक्सिंग देखी होगी, तो उसमें जो कहा जाता है कि पंचिंग एबव योर वेट, वो दिखाई देता है। वो उसका कारण क्या है? जैसे अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं तो जाटों की ही बात करें। जाट संपन्न जातियाँ हैं, ये मुख्य रूप से जो है खेती में है, बड़े काश्तकार हैं, गन्ने की खेती है, गन्ने से पैसा आता है काफ़ी, तो हर तरह से ये सशक्त हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से। तो इनका प्रभाव ज़्यादा है, ये प्रभावित करने की स्थिति में ज़्यादा है किसी और की तुलना में। दूसरा, एक लंबे समय तक, लगभग आज़ादी के बाद लगभग आप समझिए कि 4-5 दशक तक ये स्थिति रही कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट तय करते थे कि दलित वोट देंगे कि नहीं देंगे। ज़्यादातर ये होता था कि चुनाव वाले, मतदान वाले दिन जो है उनको कह दिया जाता था, उनके गांव को घेर लिया जाता था और कह दिया जाता था आपका वोट पड़ जाएगा, आप घर पे रहिए।
ये स्थिति जो है पिछले 15-20 सालों में बदली है, जब मायावती मुख्यमंत्री बनी है उसके बाद से। तो वो प्रभाव जो अपना वोट देने और दूसरे का वोट रोकने, इन दोनों को मिलाकर जो बनता था, उसने ये ताकत बनाई। अब वो ताकत उस तरह की नहीं रह गई, एक बात। अच्छा, दूसरी बात, जब आप जाटों की बात करें, ख़ास तौर से मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटों की बात कर रहा हूँ, तो आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि ये लोग अपने रीति रिवाजों और अपने समाज के अंदर की जो गतिविधियां हैं, उनके जो संस्थाएं हैं, उनको लेकर बहुत सेंसिटिव रहते हैं, उसमें कोई समझौता नहीं करते। और मान सम्मान प्रतिष्ठा ये बड़ा मुद्दा बन जाता है उनके लिए, जीवन मरण से भी ज़्यादा बड़ा मुद्दा बन जाता है। उसके 2 उदाहरण दे रहा हूँ। औरंगज़ेब की सत्ता चली गई, इसमें बहुत बड़ा योगदान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटों का है। मैंने गोकुल जाट पर एक वीडियो बनाया था, आपने शायद देखा होगा। हुआ ये कि औरंगज़ेब ने जब अपना विस्तार करना शुरू किया और उसका धार्मिक उन्माद बढ़ने लगा, तो उसने जाटों की जो पारंपरिक संस्थाएं हैं उनकी गतिविधियों पर रोक लगा दी। और वो 3 शर्तें रख दी कि या तो भाई आप जो है धर्म परिवर्तन कर लो, सबके लिए था, जाटों के लिए भी था, या तो धर्म परिवर्तन कर लो, या फिर ज़्यादा टैक्स देने के लिए तैयार हो, 2म दर्जे के नागरिक बन जाओ। इन दोनों के लिए तैयार नहीं हो तो हमारी तलवार आपकी गर्दन पर चलने के लिए तैयार है। तो जब ये धार्मिक उन्माद बढ़ने लगा, उनकी जो पारंपरिक संस्थाएं, उनकी गतिविधियों पर रोक लगने लगी, तो जाटों ने तय किया कि इसका विरोध करना है, और इसके लिए लड़ाई लड़ी, और बड़ी बड़ी भीषण लड़ाई हुई। औरंगज़ेब को जो है दिल्ली से मथुरा और आगरा तक आना पड़ा, ये स्थिति थी। एक समय लग रहा था कि औरंगज़ेब की सेना हार ही गई थी। अगर फौज की नई टुकड़ी नहीं आ गई होती तो शायद हार गई होती। लेकिन उसके बाद से ये बात लोगों को ये समझ में आ गई कि इनके अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप मत करो। और जो मैं कह रहा हूँ कि ये मान सम्मान प्रतिष्ठा को जो है सबसे ज़्यादा तरजीह देते हैं, देश भर में जो ऑनर किलिंग होती है उनमें से 30% सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होती है। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए। और अब भी अगर आपको थोड़ी शंका है तो 2013 याद कर लीजिए। 2013 में एक जाट युवती से बदसलूकी की मुसलमान लड़कों ने। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो विरोध शुरू हुआ, उसके बाद जो दंगे हुए, उन दंगों के कारण आज 2021 में हम हैं, 13 की बात कर रहा हूँ, अखिलेश यादव की पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खड़ी नहीं हो पाई, समाजवादी पार्टी। 2013 में जब दंगे हुए थे तो अखिलेश यादव की सरकार थी। और ये बात, मुझे पता नहीं कौन लोग सलाह देते हैं अखिलेश यादव को, ये बात उनको अभी तक समझ में नहीं आई कि ये जाटों के लिए बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। अभी पिछले दिनों जब उनकी सभा हुई, अति पिछड़ी जातियों को जोड़ने की कोशिश के चक्कर में मल्लाहों को, तो जो नारा लगा अल्लाह और मल्लाह का, दरअसल वो जाटों को चिढ़ाने वाला है। 2013 का उनका जो घाव है उसको कुरेदने वाला है। और ये करके अगर अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को लगता है कि जाटों का समर्थन इसलिए मिल जाएगा कि जयंत चौधरी उनके साथ हैं। देखिए, जयंत चौधरी तो उनके साथ 17 में भी थे, 19 में भी थे, बल्कि उस समय तो अजीत सिंह भी जीवित थे, साथ में थे, तब भी जाटों का वोट उनको तो छोड़िए। स्थिति ये हुई कि चौधरी अजीत सिंह और जयंत चौधरी दोनों 14 और 19 का लोकसभा चुनाव हार गए अपनी सीट से। तो इसलिए ये बात सही है कि ये किसान आंदोलन के कारण जाटों के मन में बीजेपी के प्रति एक दुराव का भाव पैदा हुआ। जाट नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा के गांवों में जाने में दिक्कत महसूस कर रहे थे, आशंकित थे कि कुछ भी हो सकता है, विरोध हो सकता है, हमला हो सकता है। ये 3 कानूनों की वापसी के बाद, हालांकि ये इन 3 कानूनों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों, खासतौर से जाटों का कोई संबंध नहीं है। यहाँ गन्ने की खेती होती है, यहाँ एमएसपी का कोई चक्कर नहीं है, यहाँ धान गेहूँ की खेती नहीं होती है। लेकिन एक जो है सेंटिमेंटल इशू था। अब जो सेंटिमेंट का इशू था, और वो जो है
3 कृषि कानूनों के वापस होने के बाद उस माहौल में बदलाव आ गया है। ये भी बात सही है कि इस आंदोलन के कारण जयंत चौधरी के प्रति जाटों का लगाव बढ़ा है। उनको लगता है कि अपना आदमी है, इसको बढ़ाना चाहिए, इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो इसलिए जो है समाजवादी पार्टी को लगता है कि इस माहौल में जयंत चौधरी उनके लिए ज़्यादा लाभदायक साबित होंगे। ये मानकर चलिए कि चुनाव में जयंत चौधरी के जो जाट उम्मीदवार होंगे उनको जाट वोट मिलेंगे, खुल के खूब टूट के मिलेंगे। लेकिन जहां उनका जाट उम्मीदवार नहीं होगा और जहां समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार होगा, वहां जाट वोट जयंत चौधरी दिला सकते हैं। उनकी इस क्षमता का टेस्ट होना अभी बाकी है। अभी तक का जो रिकॉर्ड है उसको देखते हुए तो वो इसमें नाकाम रहे हैं और जाटों के पास कोई कारण नहीं है कि वो बीजेपी को छोड़कर समाजवादी पार्टी को वोट दें। और बीजेपी चुनाव के दौरान अभी से शुरू हो गया है, जाटों को भूलने नहीं देगी 2013 का दंगा। और 2013 का दंगा जो है वो जाटों के लिए लाल कपड़े जैसा है। समाजवादी पार्टी को देखते ही वो चिढ़, वो घाव, वो दर्द फिर से याद आ जाता है। दूसरा कारण है, समाजवादी पार्टी के राज में इस इलाके में सबसे ज़्यादा कानून व्यवस्था को लेकर समस्या थी। जो अवैध कत्लखाने चल रहे थे, उनके कारण पशुओं की जो चोरी होती थी, डकैती होती थी, दरवाजे से खोल के ले जाते थे। शाम को अगर पशु बाहर रह गए, आपके गाय बैल भैंस जो है बाहर रह गई, तो वो फिर लौट कर मिलने वाली नहीं है आपको। वो सब खत्म हो गया। उनके बच्चे, लड़कियां स्कूल कॉलेज जाने लगे, शाम को निकले, रात में निकले, कोई डर नहीं है। ये जो डर निकला है पिछले 4.5 साल में योगी आदित्यनाथ की सरकार के दौरान, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। तो जो लोग इस उम्मीद में हैं कि समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोकदल के मिलने से कोई बहुत बड़ा परिवर्तन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में, खासतौर से चुनावी राजनीति में होने जा रहा है, मुझे लगता है उनको बड़ी निराशा होने वाली है। और अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के इस खेल को बिगाड़ने में बहुजन समाज पार्टी की भूमिका को आप इग्नोर नहीं कर सकते। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटवों की संख्या, उनकी आबादी बाकी प्रदेश के हिस्सों की तुलना में ज़्यादा है। यहाँ वो बड़ी संख्या में है जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। उनका रुख क्या होगा? मायावती का रुख क्या होगा? मायावती ने अभी जो अपने जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स हैं उनकी बैठक में जो बात कही है, जहाँ जहाँ मुस्लिम और जाट ज़्यादा हैं उन कॉन्स्टिट्यूंसी में जाटवों को उनसे जोड़ने की कोशिश करो। अगर मायावती की ये रणनीति थोड़े मामले में, सीमित अर्थों में भी कामयाब होती है तो समाजवादी पार्टी के लिए वो बड़ी मुश्किल खड़ी करेंगी। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो मुझे दिखाई दे रहा है कि जो 2017 में स्थिति थी उसमें कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। आज की संख्या में निश्चित रूप से बीजेपी को उतनी बड़ी सफलता जो है जो 17 में मिली थी, मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही। लेकिन अभी 2-3 महीने बाकी हैं। अब चुनाव किस ओर बैठता है इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। ये बात असंभव नहीं होगी कि बीजेपी अपने 2017 की जो परफॉर्मेंस है उसके पास पहुंच जाए या पार चली जाए, लेकिन अभी वो बात नहीं कही जा सकती। तो अभी चुनाव बाकी है, अभी काफ़ी समय है, देखते हैं क्या होता है। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।